जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी तथा आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों जिसका एग्जाम डेट हमारा आ चुका है, जो कि दोस्तों एनटीपीसी। ठीक है, इसका एग्जाम दोस्तों होने वाला है 4 जुलाई से 28 जुलाई तक। ठीक है, और दोस्तों अभी ये ग्रेजुएट लेवल का है, इसके बाद दोस्तों नॉन ग्रेजुएट लेवल का आएगा। ठीक है, तो इसी में दोस्तों हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का भी। दोस्तों ग्रुप डी का भी हम देखने वाला है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम 20 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें हम रीजनिंग के 20 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और तो चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर हम पहला नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 3 का 30 हुआ है, उसी प्रकार दोस्तों 7 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, दोस्तों इसमें कई लोग क्या करते हैं कि 3 का अलग कर देते हैं और 30 का 7 से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, जहां से समानुपात दिया होगा वहां से इसको हम बांट देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 का 30 किया है तो 7 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 3 का 30 कैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों 3 का हमको 30 करना है तो 3 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 से गुणा कर देंगे तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार सेम अगला वाला करना होगा। ठीक है, तो 7 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 में भी हम 10 से गुणा करेंगे तो 7 हमें 70 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 70 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक तो इसमें लगेगा नहीं। तो अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो अब क्या देखेंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए 3 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 3 का घन कर देते हैं। ठीक है, 3 का क्यूब कर देते हैं घन। ठीक है, तो 3 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 त्रिका 9 त्रि 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें प्लस हम क्या करेंगे, तो 3 को फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक से अब दूसरा वाला हम 7 का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का घन कर लेंगे। तो 7 का घन कितना होता है दोस्तों, तो 343 होता है। ठीक है, 7 का घन 43 होता है। ठीक है, तो ये 43 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले में घन करके उसी को जोड़ दिया था, तो इसमें भी 7 का हम घन करके 7 को फिर से जोड़ देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 300 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 350 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक हमको संख्या श्रेणी दिया गया है दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे दोस्तों, ये संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे हटेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए संख्याएं क्या हो रही है दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 86 86 और 90 के बीच का हम अंतर देख लेते हैं। तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो 4 का होगा। ठीक है, इसके बीच कितना अंतर है दोस्तों, 4 का है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 90 और 99 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो 9 का अंतर हो रहा है। ठीक है, फिर चलिए और आगे बढ़ते हैं तो 99 और 115 के बीच का कितना अंतर हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 16 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 115 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 140। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। फिर देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ का नहीं पता है। ठीक है, फिर उससे आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों ये पता होगा, तभी तो हम इसके बीच का अंतर पता करेंगे। फिर उसी तरह दोस्तों इसके आगे वाला पता करना है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें लॉजिक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला 4 दिया है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लॉजिक कौन सा लग रहा है, लॉजिक अगर समझ गए तो दोस्तों कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 दोस्तों क्या है, ये हमारा 4 2 का वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, 2 का वर्ग हो सकता है। ठीक है, फिर 9 क्या है दोस्तों, 9 हमारा 3 का वर्ग हो सकता है।
फिर देखिए इधर 16 किसका वर्ग हो सकता है दोस्तों, तो 4 का वर्ग 16 हो सकता है। फिर देखिए 25 है तो 25 किसका वर्ग है दोस्तों, तो 5 का वर्ग है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों क्या हो सकता है कि सभी सबका वर्ग लाइन से होते जा रहा है, ठीक है। पहले 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, तो अगला क्या होगा दोस्तों, 6 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का वर्ग हो क्या हो जाता है दोस्तों, 6 का वर्ग 36 होता है। यानी कि दोस्तों 140 के बाद दोस्तों कौन सा हमारा संख्या आएगा, तो 140 में दोस्तों क्या करेंगे, तो 36 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 140 में दोस्तों 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये, तो 176 हो जाएगा, ठीक है। 176 हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 176 हो गया, तो अब दोस्तों इधर हमारा 36 भी हो गया। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 176 और 225 के बीच का कितना अंतर है दोस्तों, तो इसके बीच दोस्तों हमारा 49 का अंतर है, ठीक है। कितने का अंतर है दोस्तों, 49 का अंतर हो जा रहा है, यहाँ पर 49 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो 49 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो ये 7 का वर्ग होता है। अब फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे वाला हमको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले 7 का वर्ग है, तो अब आगे हम 8 का वर्ग कर देंगे, तो 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 225 प्लस 64 कर देंगे, ठीक है। 225 प्लस 64 कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 289 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों ये, तो 289 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2 हमारा लुप्त संख्या था, यानी कि 2 हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह था, एक में हमारा 176 आया, एक में 289 आया, ठीक है। तो दोनों हमारा संख्या लुप्त संख्या आ गया। आप देखिए 176 और 189 किस में दिया है, ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में 176 और 189 दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को भी समझ लिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज है हमको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें त्रिभुज बता दीजिए कि कितने त्रिभुज है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो कोई फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक एक करके सबसे पहले सिंगल वाले त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिंगल वाला कितना त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर 6 है, ठीक है। अब चलिए इससे अब हम बड़ा वाला त्रिभुज दो दो करके देख लेते हैं, ठीक है। दो दो वाले कितने त्रिभुज इसमें दोस्तों आ रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों दो दो वाला त्रिभुज हम कौन कौन इसमें आएगा, तो एक दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा, और फिर दोस्तों इसी तरह एक सेम नीचे हो जाएगा, ठीक है। दो ये हो गया है, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, दो ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा, आपको कोई त्रिभुज अलग से दिखाई दे रहा है, तो अब नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, तो 8 त्रिभुज बनेंगे। तो 8 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में ही 8 दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, राकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें और नीचे से 64वें स्थान पर है, ठीक है। ऊपर से कितना है दोस्तों, तो 21वां स्थान है, और नीचे से दोस्तों कितना है, ये नीचे से, ठीक है। नीचे से कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 64वां है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे क्या पूछ रहे हैं चलिए देख लेते हैं। तो स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है, ठीक है। उसके कक्षा में दोस्तों कितने विद्यार्थी है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये, तो हमारा ये 85 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या, 85 हो जाएगा। लेकिन ये दोस्तों टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं है, ठीक है। अब इसमें से हम -1 करेंगे, ठीक है। तो कई लोग दोस्तों बोलेंगे कि -1 क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए 1 2 3 4 ये 5 संख्या है, ठीक है। मान लीजिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 5 है, ठीक है। तो ऊपर से दोस्तों अगर बोले कि तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, तो 3 है, ठीक है। ऊपर से तीसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, 3 है, ठीक है। फिर अगर नीचे से भी बोलेंगे कि तीसरे नंबर पर 3 है, ठीक है। तीसरे नंबर पे 3 है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए टोटल तो इसमें 5 ही संख्या है, 5 ही सेकंड है, ठीक है। अब 3 और 3 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 6 में से -1 करेंगे तभी तो हमारा टोटल संख्या 5 आएगा ना, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसलिए हम इसमें भी माइनस करते हैं, तो अब कितना आ जाएगा ये, तो 84 आ जाएगा, ठीक है। तो 84 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है
कि यदि संख्या 8, 3, 7, 4, 5, 1, 6 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा। ठीक है, पहले दोस्तों संख्या को हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद बड़ा वाला बाद में। ठीक है, संख्या देखिए दोस्तों क्या लिखा है, 8, 3, 7, 4, 5, 1, 6 लिखा है। ठीक है, तो अब इसको दोस्तों हम बढ़ते क्रम में पहले सजा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 आएगा, इसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद 5 दिया है तो 5 भी आ जाएगा, फिर 6 है तो 6, फिर 7 है तो 7, फिर 8 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, हमारा बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक। ठीक है, तो बायां दोस्तों कौन हो जाएगा, ये हमारा बायां हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बाएं हो जाएगा और ये हमारा दाएं हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ओर से दूसरे अंक। ठीक है, यानी कि 3 और इधर से 7। ठीक है, दूसरे अंक दोनों बाएं तथा दाएं से दूसरे अंक को योग कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा। ठीक है, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब 10 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं ही करना। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये इधर बाएं से दाएं ही हमको गिनती करना है दोस्तों। ठीक है, ये बाएं है और ये दाएं हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए हमको एक अक्षर श्रृंखला दे दिया है। ठीक है, प्रतीक है, अक्षर है और स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे कितने प्रतीक है कि जिनके ठीक पहले संख्या। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले क्या बोला है हमको, ऐसे कितने प्रतीक है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है दोस्तों जिनके ठीक पहले क्या है दोस्तों, ठीक पहले संख्या है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ठीक पहले उनके संख्या होना चाहिए, यानी कि 1, 2 होना चाहिए। ठीक है, और बाद में क्या बोला है, ठीक बाद में अन्य संख्या। ठीक है, ठीक बाद में भी दोस्तों क्या होना चाहिए, तो संख्या होना चाहिए। ठीक है, बाद में भी संख्या होना चाहिए दोस्तों। और प्रतीक दोस्तों कौन होता है, जैसे @ है, डॉलर है, एंड है, प्रतिशत है, ये सब क्या है दोस्तों, प्रतीक है। ठीक है, ये हाँ एंड प्रतिशत नहीं दोस्तों, प्रतिशत तो ये गुणज हो जाए, गणितीय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर ये हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा और हैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे दोस्तों इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो डॉलर के पहले दोस्तों ठीक संख्या है, तो हाँ है। ठीक है, बाद में भी संख्या है। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। अब इधर बढ़िए तो फिर से दोस्तों एंड दिया है। ठीक है, तो एंड के पहले ठीक संख्या है लेकिन बाद में प्लस है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एंड देखिए, एक और एंड है, तो ठीक पहले संख्या है लेकिन बाद में प्रतिशत है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिशत के पहले ठीक संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर ये स्टार के पहले देखिए दोस्तों, इसके पहले संख्या है लेकिन दोस्तों बाद में संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए ये हमारा लेमडा हो गया, तो लेमडा के पहले दोस्तों ठीक संख्या है और बाद में भी संख्या है। ठीक है, यानी कि दूसरा ये हो गया है। ठीक है, अब चलिए हैश दिया है, तो दोस्तों हैश के पहले संख्या है और हैश के बाद में भी संख्या है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये तीसरा वाला हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें टोटल ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले लेटर और पहले संख्या और बाद में भी संख्या है, तो टोटल 3 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है टोटल, तो 3 हो रहा है। 3 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों कोण का संबंध रेडिएशन से है। ठीक है, कोण को किस में मापते हैं दोस्तों, तो रेडिएशन में मापते हैं। ठीक है, कोण का माप क्या है दोस्तों, तो रेडिएशन है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों दाब का माप क्या होगा। ठीक है, दाब का माप दोस्तों, दाब का यहाँ पर माप क्या होगा दोस्तों, तो दाब का जो माप होता है दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, दाब का माप दोस्तों यहाँ पर हमारा पास्कल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पास्कल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है,
प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज पर परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर एफ और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ठीक है, ए ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। जी के दाईं ओर से गिने जाने पर ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक बोल रहा है कि एक सर्कल में, ठीक है, एक सर्कल में दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक सर्कल में हम सबसे पहले 7 व्यक्ति को बैठा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति यहाँ पर बैठे गए। ठीक है, और बिंदु दोस्तों ये मान लीजिए हमारा इसका केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र दोस्तों हमारे बीच में बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ये केंद्र हो गया दोस्तों। अब इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी को बैठाते हैं दोस्तों। इसमें अब क्या बोल रहा है दोस्तों, परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर, एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर, ठीक है, एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एफ बैठा है, ठीक है, तो इसके दाईं ओर से गिने जाने पर, ठीक है, एफ और डी के बीच में यानी कि केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 1 और 2 छोड़ेंगे और इसके दाईं ओर डी लिख देंगे। ठीक है, एफ के दाईं ओर से गिने जाने पर, ठीक है, यानी कि दोस्तों इधर से गिने जाने पर एफ और डी के बीच में दोस्तों 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाईं ओर से गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला कि जी के दाईं ओर से गिने जाने पर, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए दोस्तों हम जी को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में दोस्तों 3 खाली होना चाहिए, 1 2 और 3 यहाँ पर खाली हो गया। अब क्या बोला है, बी और जी के बीच में दोस्तों केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 बीच में बैठे हैं, अब ये भी हो गया। ठीक है, अब चलिए क्या बोला है आगे कि डी जी के ठीक दाईं का और पड़ोस में बैठा है। ठीक है, डी जी के ठीक दाईं, डी जो है दोस्तों वो जी के ठीक दाईं, तो दाईं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दाईं में बैठा है। ठीक है, जी के दाएं ठीक डी बैठा है, पड़ोस में बैठा है। ठीक है, ए ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए जो है दोस्तों वो ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ठीक है, यानी कि ए जो है दोस्तों वो ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो दोस्तों 2 स्थान खाली कहाँ है, वहाँ पर ए और ई को हम बैठाएंगे। ठीक है, ए जो है ई के ठीक दाईं ओर, ठीक है, ए ई के ठीक दाईं ओर दोस्तों, तो ए जो है वो ई के, मान लीजिए दोस्तों अगर यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, तो इसका दोस्तों दायां कौन हो जाएगा, तो इसका दोस्तों दायां नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ए कहाँ बैठेगा, तो ए और इधर बैठेगा। ठीक है, सॉरी ए हमारा इधर बैठेगा, तभी तो ई के ठीक दाईं ओर, ई के ठीक दाईं ओर दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ई के ठीक दाईं ओर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ई बैठा है तो ए यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ठीक है, अब दोस्तों अब क्या बोल रहा है, पर जी के दाईं ओर से गिने जाने पर ए और जी के बीच में कौन बैठेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक और कौन बचा है दोस्तों, उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी यहाँ पर छूटा है। ठीक है, तो सी को दोस्तों हम कहाँ बैठा लेंगे, तो यहाँ बैठा लेंगे जहाँ हमारा खाली स्थान था। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि जी के दाईं ओर से गिनने जाने पर ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, ए और जी के बीच में दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं ओर से गिने जाने पर। ठीक है, तो जी के दाईं ओर से दोस्तों कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो जी के दाईं ओर से दोस्तों इधर से ए के तरफ से हो जाएगा। ठीक है, तो ए के ये दाईं ओर से गिनेंगे तो 1 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति बीच में बैठे हैं दोस्तों, जी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो 2 व्यक्ति दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। तो अब हमारा दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें देखिए 3 शब्द दिया है, गायक, नर्तक, कवि। ठीक है, तीनों में दोस्तों हमको वेन आरेख द्वारा इसका संबंध बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम गायक का बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए दोस्तों हमारा क्या हो गया, तो गायक हो गया, इसको सिंगर बना लेते हैं इससे। ठीक है, अब चलिए अगला शब्द क्या है दोस्तों, तो हमारा नर्तक दे दिया है।
तो नर्तक का क्या संबंध दोस्तों गायक से है? तो दोस्तों कुछ नर्तक गायक होते हैं और कुछ गायक नर्तक भी होते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें हम कुछ वाला बना लेते हैं, ठीक है। नर्तक को डांसर से ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए कवि ले लेते हैं दोस्तों। क्या कवि दोस्तों नर्तक होते हैं? तो कुछ कवि नर्तक होते हैं, कुछ नर्तक कवि भी होते हैं। और दोस्तों गायक तो कुछ गायक कवि भी होते हैं, कुछ कवि गायक भी होते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये तीनों में एक ही साथ बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कवि हो जाएगा। तो इसको दोस्तों देखिए इस प्रकार का फिगर बनेगा और इस प्रकार का फिगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ ले दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि जब दर्पण के नीचे दिखाए गए अनुसार एमएन पर रेखा दी गई तो आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है, ठीक है। ये दोस्तों हमको सबसे दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो पी हमारा सबसे आगे है, तो पी हमारा सबसे पहले उल्टा हो जाएगा। ये सामने वाला दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखिए पी उल्टा किस किस में दिया है? तो यहाँ पर ए में दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है, ठीक है। तो ए, सी और डी में से कोई सही होगा। फिर आर दिया है दोस्तों, तो आर भी हमारा उल्टा इस प्रकार से बनेगा। आर उल्टा दोस्तों देखिए तीनों में आर उल्टा दे दिया है, ठीक है। अब क्या बनेगा दोस्तों? तो 4 दिया है, तो 4 भी दोस्तों क्या बनेगा हमारा? 4 उल्टा बन जाएगा। तो 4 देखिए दोस्तों सभी में उल्टा 4 दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 दिया है, तो 6 भी हमारा दोस्तों क्या बनेगा? तो उल्टा बनेगा। तो 6 देखिए दोस्तों सभी में उल्टा दिया है, लेकिन दोस्तों डी वाले में सीधा दे दिया है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 5 भी हमारा दोस्तों क्या होगा? तो कुछ उल्टा बनेगा इस प्रकार से। देखिए दोनों में 5 उल्टा बनाया है। अब क्या बचा दोस्तों? 9 बचा, ठीक है। तो 9 हमारा कैसे बनेगा दोस्तों? 9 हमारा दोस्तों अब इस ऐसे बनेगा, ठीक है। 9 भी हमारा उल्टा बनेगा। तो देखिए 9 उल्टा दोस्तों किस में किया है? तो ए में दोस्तों 7 लिख दिया है पहले, तो ये हट जाएगा, ठीक है। बचा कौन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर सी ही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, यदि माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा जोड़ और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में स्वाभाविक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक समीकरण दिया है और बोल रहा है कि दोस्तों कि माइनस के जगह पे भाग कर देंगे और भाग के जगह पे माइनस, ठीक है। और गुणा के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे गुणा करना है और उसके बाद समीकरण कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस समीकरण को भी सॉल्व करके, ठीक है। 14 दिया है पहले, फिर प्लस है, तो प्लस के दोस्तों पे क्या बोला है कि गुणा कर दीजिए, ठीक है। प्लस के जगह पे गुणा कर देंगे, उसके बाद 32 लिख देंगे। फिर माइनस के जगह पे क्या बोल रहा है दोस्तों? भाग कर दीजिए, तो माइनस के जगह पे दोस्तों भाग लिख देंगे और आगे क्या है? तो 8 है, ठीक है। फिर गुणा के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर 5 है। फिर भागा के जगह पे क्या है दोस्तों? तो माइनस है, तो माइनस करके 2 लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 से दोस्तों 32 में भाग करेंगे तो हाँ, तो 8 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 14 और 4 को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 14 चौके कितना होता है दोस्तों? 4 चौके 16, 4 एकम 4, 1 5, ठीक है। 56 हो जाता है, ठीक है। 14 चौके 56 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर अब क्या है? तो दोस्तों प्लस 5 है, फिर माइनस 2 है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 56 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 61 हो जाएगा। 61 माइनस 2 करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो ये 59 हो जाएगा, ठीक है। 59 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? तो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। देखिए प्रश्न है, सभी जीन्स ट्राउजर है, ठीक है। सभी जीन्स ये दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये दोस्तों क्या है? जीन्स है, ठीक है। ये जीन्स है दोस्तों, सभी जीन्स क्या है? तो ट्राउजर है, ठीक है। यहाँ पर सभी जीन्स क्या बोला है दोस्तों? तो ट्राउजर बोला है। चलिए सभी जीन्स को दोस्तों हम ट्राउजर ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे क्या बोला है दोस्तों? कि सभी ट्राउजर पेंट है, ठीक है। सभी ट्राउजर दोस्तों क्या है यहाँ पर? तो पेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा सभी ट्राउजर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेंट हो जाएगा, ठीक है। पेंट है तो पेंट हम लिख देंगे। अब देखिए कोई भी पेंट टाई नहीं है, ठीक है। कोई भी पेंट है दोस्तों, जब पेंट ही टाई नहीं है तो ट्राउजर और जीन्स कैसे होगा? यानी कि कोई भी पेंट टाई नहीं है, ठीक है। कोई भी पेंट टाई नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? हम पेंट को
टाई नहीं बनाएंगे दोस्तों, यानी कि ये टाई हमारा टी से टाई ले लेते हैं, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, निष्कर्ष को दोस्तों अब देख लीजिए, निष्कर्ष में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला निष्कर्ष है दोस्तों, कोई भी जीन्स टाई नहीं है। तो कोई भी जीन्स दोस्तों टाई नहीं है, ये बात सत्य है। ठीक है, क्योंकि जीन्स और टाई अलग अलग है। पहला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही बोल रहा है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई भी ट्राउजर टाई नहीं है। तो कोई भी ट्राउजर भी दोस्तों यहाँ पर टाई नहीं है, क्योंकि ट्राउजर टाई अलग अलग है। तो ये भी निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्या बोला, न तो निष्कर्ष एक और न निष्कर्ष दो अनुसर करता है, तो ये गलत बात है। दोनों अनुसार करा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। ठीक है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें श्रृंखला को 4 हमको ABCD देखेंगे और ई वाला को हमको बताना है कि कौन सा ई वाले में आएगा। ठीक है, पहला में देखिए दोस्तों, सबसे कॉर्नर में दोस्तों हमको क्या दिया है, भरा हुआ दिया है। ठीक है, उसके बाद आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके दोस्तों देखिए, कॉर्नर से जो अटैच है उसी को क्या किया है दोस्तों, तो फिल कर दिया। सॉरी, कॉर्नर से नहीं दोस्तों, इसका एक जो सतह है दोस्तों, भुजा है, उससे जो अटैच हुआ है दोस्तों खाली स्थान, उसको क्या किया है दोस्तों, तो इधर वाले को भर दिया है। ठीक है, अब इधर वाले से दोस्तों कौन सटा हुआ है, तो इसके नीचे वाला, तो नीचे वाले को आगे में क्या किया है दोस्तों, तो भर दिया है। ठीक है, तो अभी नीचे वाले में से दोस्तों खाली जो नहीं भरा है उसके कौन सटा है दोस्तों, तो ये वाला सटा है, तो इसमें इस वाले को भर दिया है। ठीक है, तो इस वाले भुजा से दोस्तों कौन सटा है, तो यहाँ पर ये वाला सटा है। ठीक है, ये वाला दोस्तों आगे सटा है। तो ये वाला देखिए दोस्तों किस में, देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों कि इससे अब कौन सा सटा है, ठीक है, उसको हम भरेंगे। ठीक है, तो ये वाला दोस्तों आगे वाला हमारा जो आएगा ई नंबर में, वो ये वाला भरा होना चाहिए। देखिए ये वाला भरा किस में दिया है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं दिया है, डी में दिया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ ले दोस्तों। तो प्रश्न में पूछ रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र है। ठीक है, तस्वीर किसकी है, ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये दिनेश हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा दोस्तों, तस्वीर हो गया। ठीक है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कर रहा है दोस्तों कि उसके पिता, ठीक है, यानी कि जो तस्वीर है दोस्तों उसके पिता जो है दोस्तों, मान लीजिए इसका कोई पिता है। ठीक है, पी से पिता ले लेते हैं दोस्तों, तो पिता होंगे तो प्लस होंगे दोस्तों, और ये बेटा हो जाएगा। ठीक है, बेटा या बेटी होगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र है। ठीक है, उसके पिता मेरी माता, यानी कि दोस्तों इसकी माता दिनेश की कोई माता है, दिनेश की कोई माता है। ठीक है, दिनेश की माँ, ठीक है, दिनेश की माँ के पुत्र है। ठीक है, इकलौते पुत्र है दोस्तों। तो वो क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है दोस्तों कि इकलौते पुत्र है। ठीक है, उसके पिता यानी कि तस्वीर में जिसके जो पिता है दोस्तों, वो मेरी माता के इकलौते पुत्र है। ठीक है, यानी कि इसकी माँ, दिनेश की माँ के इकलौते पुत्र है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कौन हो जाएगा पुत्र, वो खुद दिनेश ही हो जाएगा। ठीक है, वो तस्वीर का पिता कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दिनेश हो जाएगा दोस्तों। तो दिनेश का पिता दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी में दे रहा है। ठीक है, तस्वीर किसकी है दोस्तों, सॉरी दिनेश का तस्वीर किसकी है। ठीक है, यानी कि दोस्तों वो उसकी माता, ठीक है, दिनेश की माता का वो तस्वीर जो है पुत्र है। ठीक है, तो तस्वीर किसकी है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिनेश का पुत्र है। ठीक है, तो दिनेश का पुत्र देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है, एक स्नेहवाई का परिचय देते हुए कहा। ठीक है, एक स्नेहवाई का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे पिता की पोती का पति है। ठीक है, वाई का एक्स से किस प्रकार संबंध है दोस्तों। ठीक है, वो एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा। ठीक है, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, ये एक्स बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि वह मेरे पिता के, वह
यानी कि वाई, ठीक है, वह मेरे पिता, इसका कोई पिता है दोस्तों, ठीक है, पिता की पोती का पति है, ठीक है, पोती, तो इसकी पोती कौन हो जाएगा दोस्तों, इसके पिता की पोती यानी कि दिनेश का इसका पुत्र होगा, ठीक है, एक्स का पुत्र होगा कोई, यहाँ पर एक्स का बेटा हो जाएगा, ठीक है, एक्स का बेटा हो जाएगा दोस्तों, पी का इसके एक्स के पिता का क्या लगेगा, तो पोता लगेगा, पोता या पोती, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या बोला, पोती पति है, क्या बोला, वह मेरे पिता की पोती है, ठीक है, वह मेरे पिता की पोती है, ठीक है। क्या बोल रहा है दोस्तों, वह मेरे पिता यानी कि एक्स के पिता, अब इसके भी पिता, ठीक है, यानी कि इसके पिता के भी पिता, तो इसके कोई दोस्तों दादा हो जाएगा, ठीक है, एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा हो जाएगा, दादा का पिता की पोती है, यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक्स और वाई क्या है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है और ये पोती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भाई बहन हो जाएंगे आपस में दोस्तों, तो सगा दोस्तों क्या बोला है कि एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि दोस्तों एक्स जो है वाई को क्या बोलेगा, ठीक है, एक्स जो है दोस्तों वाई को क्या बोलेगा दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, पोती का पति भी बोल रहा है, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसके कोई बहन होगी, ठीक है, एक्स की कोई बहन होगी दोस्तों, इसी का क्या है दोस्तों, वाई पति है, तो यानी कि वाई प्लस है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि अच्छा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है, या तो साला होगा दोस्तों, या तो जीजा होगा, या देवर होगा, या जेठ होगा, ठीक है, इसी में से दोस्तों कोई ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों देखिए जीजा लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा दोस्तों, तो जीजा लगेगा, जीजा लगेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नंबर ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने